प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, मैं शुभम प्रजापति आप सभी का टेक्नो विद्या स्कूल के इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो चलिए, बोर्ड पर मैंने प्रश्न को लिख दिया है और प्रश्न कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ये गुणांक क्या होता है। तो मान लो कि आपके पास कोई इस तरह का एक व्यंजक है और आपको यहाँ पर बोला है गुणांक बताइए। गुणांक क्या होता है? गुणांक से क्या समझ में आ रहा है? गुणा वाला अंक, गुणा वाला अंक, ठीक है। गुणांक का मतलब गुणा वाला अंक। अब मैं अगर पूछूं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर में कौन से अंक से गुणा किया हुआ है वो बताना है। तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर कहाँ दिखाई दे रहा है? पहले तो ये देखो, एक्स स्क्वायर यहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। अब इसके ठीक पास में जो अंक है ना, बस वही है गुणांक, क्योंकि उसी से इसका गुणा किया हुआ है। तो 5 का गुणा एक्स स्क्वायर में किया हुआ है, यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक हो गया वो कौन है? 5। तो इसमें हो जाएगा ये 5। अच्छा, अगर यहां मैं आपसे पूछूं कि बताइए एक्स का गुणांक क्या है? एक्स का गुणांक क्या है? तो अभी एक्स कहाँ है? यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स के ठीक पास में कौन अंक है? 3, जो उस एक्स से गुणा में लगा हुआ है, जो उस एक्स से गुणा किया हुआ है। तो यहाँ पर जो 3 है इससे एक्स में गुणा हुआ है, इसलिए जो एक्स का गुणांक है वो कौन है? 3। जैसे 5 एक्स की घात 2 धन 3 एक्स, है ना। और अब आपसे पूछा है प्रश्न, इसी व्यंजक पे प्रश्न क्या पूछ दिया? एक्स की घात 3 का गुणांक बताओ कि वो क्या है। अब यहाँ आपको ढूंढना पड़ेगा एक्स की घात 3 कहाँ है। तो क्या यहाँ पे x की घात 3 है? नहीं, यहाँ तो x की घात कुछ नहीं, मतलब 1 है, ठीक है। तो ये तो नहीं है x की घात 3, तो ये हम नहीं ले सकते। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। x की घात 3 यहाँ है क्या? नहीं, यहाँ तो x की घात 2 है, तो मतलब ये भी वो यहाँ पर भी हमको x की घात 3 का गुणांक नहीं मिला। अच्छा, तो बस अब आगे कुछ है क्या? नहीं है। पीछे कुछ है क्या? नहीं है। यानी x की घात 3 वाला कोई पद ही नहीं है, नहीं है। और जब ऐसा पद जिसका गुणांक हमको पूछा गया है वो अगर व्यंजक में उपलब्ध ना हो तो हमेशा उसका गुणांक 0 होता है। अच्छा, अगर इस तरह से आपको दे दे, जैसे y की घात 2 धन x की घात 2, अब आपसे पूछे बताइए x की घात 2 का गुणांक, तो आप बता देंगे आसानी से? क्या बताएंगे? बताइए। यह तो कुछ है ही नहीं, संख्या ही नहीं है। अब संख्या नहीं है तो ऐसी कंडीशन में हमेशा जो गुणांक होता है वो 1 होता है, क्योंकि ये तो उपलब्ध है, ये यहाँ उपलब्ध तो है ना। एक्स स्क्वायर जो मांगा है वो यहाँ उपलब्ध है। अगर उपलब्ध है लेकिन संख्या नहीं है साथ में तो गुणांक 1 होगा। पर अगर जैसे ऊपर वाले में क्या बोला था, x की घात 3 बोला था, उसका गुणांक मांगा है, तो इसमें ये x की घात 3 वाला पद ही नहीं था, उपलब्ध ही नहीं था, तो इसलिए ऐसी कंडीशन में गुणांक 0 हो जाएगा। ये 2 चीजें अगर आपने समझ ली तो बाकी ये चारों सवालों का आप बिल्कुल आसानी से चुटकियों में कर सकते हो। तो देखिए, पहला सवाल में हमें बोला है x 2 धन x की घात 2 धन x। पहले हम इसको लिख देते हैं, 2 धन x की घात 2 धन x। हमको पूछा है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न हमें क्या पूछा है? एक्स स्क्वायर का या एक्स की घात 2 का गुणांक पूछा है, इतना। तो अब एक्स की घात 2 कहाँ है? पहले तो उसको ढूंढो, ये रहा। अब इसके आगे क्या कोई सा नंबर लिखा है क्या? इसके ठीक पास में यहाँ पे नहीं है, तो लेकिन उपलब्ध तो है ना, ये जो है वो यहाँ पर उपलब्ध है, दिखाई दे रहा है। तो इसका जो गुणांक होगा एक्स स्क्वायर का या एक्स की घात 2 का गुणांक क्या हो जाएगा? यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। बस इतना सा है सवाल। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। x की घात 2 का गुणांक बोला है, x की घात 2 दिखाई दे रहा है, ये जो है ये प्रश्न में दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे है। पर अब यहाँ पे ये जो x की घात 2 है ये कैसा है? ऋण का है। और यहाँ पे प्रश्न में हमको क्या ऋण लगा के पूछा है कि ऋण x की घात 2 का गुणांक बताओ? नहीं, हमको धन x की घात 2 का गुणांक बताना है। तो अब यहाँ ऋण लगने की वजह से क्या होगा? उत्तर तो हम निकाल देंगे। क्या होगा? देखो, x की घात 2 का जो गुणांक है वो क्या हो जाएगा? गुणांक बराबर, यहाँ इसके आगे कुछ भी नहीं है,
कुछ भी नहीं है, तो उत्तर आता है हमेशा 1, जैसे पहले वाले में भी आया। लेकिन यहाँ ऋण है, यहाँ पर ऋण है, माइनस है, तो यहाँ उत्तर में भी 1 के साथ में माइनस यानी कि ऋण लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से इसको हल करना था। तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारे पास, तो x की घात 2 ये रहा, इसका गुणांक बताना है। तो x की घात 2 में जो गुणांक है वो कौन है, उसके ठीक पास वाला नंबर, और वो कौन है, π/2 पूरा का पूरा। तो हम यहाँ लिखेंगे x² का गुणांक बराबर π/2 है। और ये हो जाएगा हमारा चौथा सवाल। तो अब यहाँ पूरे पद में देखिए, इन पूरे बहुपद में देखिए कि क्या हमको जो है वो x की घात 2 दिखाई दिया क्या, x की घात 2 वाला कोई सा भी पद यहाँ पे है। यहाँ पे तो अकेला x वाला पद है, घात 2 वाला पद नहीं है। यहाँ पे घात कुछ नहीं, मतलब ये घात में 1 है, ये तो घात 1 वाला पद है, पर हमको तो घात 2 वाला पद चाहिए। क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो उत्तर होगा वो क्या होगा, x की घात 2 का गुणांक, गुणांक क्या हो जाएगा, इसका गुणांक 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 है। तो इस तरह से हमको ये सवालों को हल करना था। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। प्रश्न क्रमांक 3 है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण देना है। यहाँ पे मतलब एक ही प्रश्न में 2 उत्तर पूछे हैं। पहला उत्तर तो हमको यहाँ से यहाँ तक का होगा और दूसरा उत्तर यहाँ से यहाँ तक का होगा। ठीक है, 2 चीजों को, 2 उत्तरों को हमको देना है। अब पहले इनको समझते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है एक पदी, यहाँ लिखा है द्विपद, यहाँ लिखा है घात 100 घात, यहाँ पे 35 घात। घात तो आप समझते ही होंगे। अगर किसी चर पे कोई, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है 5x, एक मैंने पद लिख दिया 5x, और इस x पर घात लिखा है मान लो 35। यहाँ पर ये मैंने एक पद लिखा 5x और इसकी घात में मैंने लिख दिया 35, तो ये घात 35 हो गया। 35 घात का द्विपद बोला अब, लेकिन तो अब यहाँ पे पद कितने हुए, सिर्फ एक ही पद है, यहाँ पे एक ही पद है। अगर मैं मन से एक और पद कोई सा भी जोड़ दूं, जैसे भाई जोड़ दूं, तो ये एक पद ये, एक पद ये, पद कितने हो गए अब 2। घात में चाहिए 35, घात में चाहिए 35, तो घात में आ गया 35। तो ये हो गया पहला उत्तर, खत्म। दूसरा हमें क्या बोला है, 100 घात का एक पदी। 100 घात का एक पदी मतलब कोई सा एक पद मैंने ले लिया, जैसे 5x ही ले लो वापस से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कोई सा भी पद मन से ले सकते हो इस सवाल में। ठीक है, अब मैंने ले लिया फिर से 5x, घात में चाहिए उनको 100, तो मैंने यहाँ लिख दिया 100। ठीक है, और पद चाहिए 1, अब ये एक ही तो पद है ये, तो बस ये हो गया दूसरा उत्तर, खत्म। तो देखिए मैंने यहाँ पर आंसर जो है वो लिख दिया है उत्तर में, प्रश्न के अनुसार। जैसा हमें प्रश्न में पूछा गया था कि 35 घात के द्विपद का, तो जो 35 घात का द्विपद है, द्विपद मतलब 2 पद होने चाहिए, तो उसका जो उदाहरण है, यहाँ पे उदाहरण मांगा है। उदाहरण जो है वो क्या है, वो है 5x की घात 35 धन y, यानी यहाँ पे 2 पद भी हो गए और घात में 35 भी हो गया। ठीक है, दूसरा हमें बोला था तथा, हमने लिख दिया यहाँ पे तथा 100 घात के एक पदी का उदाहरण। 100 घात के एक पदी का भी उदाहरण चाहिए था। 100 घात यानी घात में चाहिए 100, तो हमने लिख दिया x घात में 100, और पद कितने चाहिए, एक पदी, यानी एक ही पद है यहाँ पे, तो बस हो गया ये 100 घात के एक पदी का उदाहरण 5x की घात 100। तो इस तरह से हमें इस सवाल को हल करना था। ये जो साइड में मैंने लिखा है इसको मैं यहाँ से अब हटा देता हूँ। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न क्रमांक 4 के साथ में, उसके सॉल्यूशन के साथ में।